स्थल संधि। ईस्तुः सचुनः सिचुः सकार तवर्गयोः सकार च वर्गाभ्यां योगी सकार च वर्गः ईस्तुः। राम सजते राम से चुनौती सचित सारिगंजय। नियम स और त वर्ग प्लस स और च बराबर स और त वर्ग हो जाता है। रामस प्लस सेते रामः सेते रामस इस विसर्ग का स हुआ है। विसर्जनीय से स खरी से रामः सेते हुआ। फिर विसर्जनीय से स से विसर्ग को स प्राप्त हुआ। ये जो स प्राप्त हुआ है वो स प्राप्त हुआ। तो ईस्तु सचुना सचु से स को स प्राप्त हो जाता कहता है यह सूत्र। ईस्तु सचुना सचु अर्थात कि ईस्तु सचुना यही कहता है कि स को स हो जाता है। फिर चलिए दूसरा को देखते हैं उदाहरण। सत प्लस चित उसी प्रकार विसर्जन से स खरी से बनेगा सचुधन चित और चित्र बनेगा। फिर विसर्जन से स से विसर्ज का स हो जाता है। ईस्तु सचुना सचु स को स हो जाता है। उसी प्रकार बनेगा। यहाँ स के स्थान पर च होगा और यहाँ पर फिर उसका ईस्तु से स का स ही हो जाता है। रामस धन चिनोति रामस धन चिनोति राम चिनो। इसी प्रकार सार्गेन जय सार्गेन प्लस जय सार्गेन जय। अब चलते हैं दूसरा सूत्र। सात उसका जो निषेध करता है किसका सात किसका निषेध करता है। ईस्तु सचुना सचिव का। सात परस उत वर्ग से सचुत्वम न स्यात् विश्व प्रश्न। सात परस्य तवर्गस सचुत्वम न स्यात् विष्ण प्रश्न। देखिए ईस्तु सचुना सचु सूत्र का यह निषेध करता है। स के बाद यदि स के बाद वर्तमान तवर्ग के स्थान पर स और चवर्ग नहीं होगा। स के बाद आने वाले न के स्थान पर य होने का निषेध करना है। और ईस्तु सचुना सचु अगर रहता है यह सूत्र लगता तो न का य हो जाता। लेकिन यहाँ पर साथ रोक देता है कहता है ईस्तु सचुना सचु सूत्र का यह निषेध करता है। तो स के बाद आने वाले न के स्थान पर अ होने का निषेध करना है। उदाहरण चलते देखते हैं। विषण प्लस न। अब देखिए यहाँ स आया है ना और प्लस न तुरंत आया है। लेकिन अब न का य तो होगा नहीं। स के बाद तवर्ग का वर्ण न है। प्रकृत सूत्र से उसके स्थान पर अ नहीं हुआ। इसलिए बी स का धस है धस हो गया। फिर न विष्ण प्रश्न प्रश्न प्रश्न। चलते हैं आगे सूत्र लिखते हैं। ईष्टुना ईष्टु ईष्टु ईष्टुना योगी ईष्टु स्यात् राम षष्ठ। राम सटिकते पेष्टा तटिका चक्री ढोक से। स और तवर प्लस स और टवर बराबर स और तवर को स और टवर्ग होता है। चलते हैं उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले क्या है राम षष्ठ। उदाहरण अब वो तो आपको बताना पड़ेगा नहीं कि राम धन षष्ठ फिर विसर्जन खर से सरे विसर्ग का स होगा। ये तो आपको बताना पड़ेगा नहीं। राम धन प्लस षष्ठ राम षष्ठ। इसी प्रकार तटिका तटधन टीका तटधन टीका। यहाँ तट
ट का, त हुआ है टीका, फिर त का, फिर प्लस टे, त का ट हो गया है तट्टिका। राम सृष्टिकते, अभी भी खर भी यहाँ स इसलिए हो गया है खर भी सर से, आप लोग जानते ही हैं। फिर सूत्र आता है स हो गया, फिर सृष्टि, इसी प्रकार ये सब देखिए। अब देखो पेश, यहाँ समझने वाली बात है, दो वर्णों में से कोई भी वर्ण पूर्व या पश्चात रहे योग ही कहलाएगा। जैसे पेज धनता, अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो मूर्धन से आया है और यहाँ पर प्लसता हुआ है ना, आपको समझना यहाँ पड़ेगा। इसीलिए दो वर्णों में से कोई भी वर्ण पूर्व या पश्चात रहे योग ही कहलाएगा। पेधनता पेष्ठा, हम जहाँ तो समझते हैं आप लोग समझ गए होंगे।